यह सच्ची बात है कि अनामी पुरुष ना अपनी मौज फरमाते, ना अपनी दया करते, तो अगम पुरुष प्रकट नहीं होते। उनकी कृपा दया मौज से उन्होंने अलग लोक का विस्तार किया और अलग पुरुष को स्थापित किया। उन्हीं की मौज मर्जी इच्छा से सतलोक का विस्तार हुआ और सतपुरुष को सतलोक में स्थापित किया। ये उनकी मौज मर्जी से तीनों लोक, तीनों देश ये एक रस है और इसमें अनामी पुरुष का निज रूप है उनका। बाकी रचना का जितना विस्तार होगा वो सतपुरुष की इच्छा से होगा, सतलोक से नीचे से होगा। इच्छा होगी सतपुरुष की, बगैर उनकी इच्छा के नीचे का कोई भी किसी तरह का विस्तार नहीं हो सकता। उन्हीं की मौज मर्जी से, उनकी इच्छा से सतपुरुष की सतलोक में, क्योंकि उन्होंने 16 यानी सुरतों को पहले शुरू में जब उन्होंने मंडल बनाए, लोग बनाए, उन्होंने अनेकों लोग, ये सब अपनी आवाज से तैयार कर दिए और जब तैयार हो गए तो इन्होंने उनको भेजा, इन सबको, और भेज करके इनको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया और ये सब लोग उसी आवाज पर बैठ के सब लोग उसका सतपुरुष का अखंड अपना ध्यान, वही तपस्या है जो ध्यान करना, एक सुई एक निशाने से ध्यान करते रहे। अब करते 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 ध्यान कितने कागज में नहीं मिलेगा, इतने जो बीत गए। पृथ्वी को कागज बनाओ, समुद्र को स्याही और बन रहा है कि इन पत्तों को आप कलम बना लो, इतने युग बीत गए इनको तपस्या करते करते। इन्हें 16 जो सुरते 16 जो पुत्र आए, उनको अपने अपनी जगह जहाँ बैठाया तपस्या कर रहे हैं। उसी तपस्या से और सतपुरुष को सो गए, तब उन्होंने इनको बख्शीश किया, दिया उनको। तो सुरतों को देंगे तब कुछ होगा। रचना हर लोगों में सुरतों के देने पर ही होगी, और सुरतों को नहीं देंगे तो खाली अपने अपने मंडल में बैठे रहेंगे और सतपुरुष की तपस्या ध्यान करते रहे क्योंकि पहले कर रहे थे। जब इतने जो बीत गए, जो लेखा जोखा खत्म हो जाता है तो अकेली रहे सब, उसका जब खुश हो गए तो फिर इन सुरतों को, चेतन सुरतों को वहां से उतार के दिया गया भंडार। तब इन्होंने अपने अपने लोकों में इस भंडार को पाके विस्तार किया। अब सबका अलग अलग विस्तार है। महाकाल पुरुष का अलग है और 12 पुरुषों का अलग है, फिर पार ब्रह्म का अलग है, फिर ब्रह्म का अलग है, सहजल कमल में ईश्वर, उनका अलग विस्तार है, और फिर सबका अलग अलग विस्तार है। सबको दे दिया, अपना अपना विस्तार किया। अब आपको दे दिया जाए, ये जमीन है, ये खाली मैदान है, आपको ये जमीन दे दी गई, अपना करो और जैसे चाहो वैसे रहो। तो आप झोपड़ी बनाओ, आप कोई मकान बनाओ, ईंट का बनाओ, कच्चा बनाओ, कुछ भी करो, आपको दे दिया, जैसे करो तो विस्तार। तो आपने ये फिर उसमें से, मिट्टी में से संयुक्ति निकाली, तो पहले मिट्टी का बना, फिर ये बन गया, वो बन गया, झोपड़ा बन गया, फिर उसकी ईंट बन गई, ऐसा बन गया, फिर सीमेंट बन गया, इसी मसाले में जो दिया गया। अब जैसा जैसा मसाला आपने मिला बोलो के ठीक किया, अब महल बन गए, तो फिर विस्तार हो गया। सुरतों को दे दिया तो इन पर आप ये सब पर राज करो, ये बात है। तो यही है बात। लेकिन ये मौज मर्जी वो सबके
कुल मालिक कुल करता अनामी पुरुष है। और रचना का पूरा मतलब ये तो देश कभी नाश होंगे नहीं, सतलोक अलग अगम ये तीनों। और वो तो पहले भी था, अनामी तो पहले भी थे। और ये फिर मतलब ये अब ये है कि नीचे का विस्तार है, ये सतपुरुष ने किया। तो यहाँ आकर के हम लोग अब जितने उनको जब से लाए हैं तब से आप जा नहीं सके, और जाते पहुंच जाते तो आते नहीं। और जो सोते पहुंच गए शुरू में, जब आपको मनुष्य शरीर दिया था और शुरू में ही पहुंच गए, वो तो लौट के नहीं, वो तो पहुंच गए, क्योंकि आप बंधन में बंधे नहीं। कर्मों के बंधन में जो विधान बनाया पहले नहीं था, तब कोई बंधन नहीं था। जब विधान बना तो आपको बंधन दिया गया, बन गए। कर्मों का बंधन तब से आप यहाँ अभी तक वापस नहीं जा सके। बहुत तपस्या की इस देश का अलग तप है, समझिए। स्वर्ग का अलग है, स्वर्ग में जाने का अलग तप है, मृतलोक में मनुष्य शरीर पाने का अलग तप, और ऊपर में ईश्वर के लोक में जाने की अलग तपस्या है, और ब्रह्म में जाने की अलग तपस्या, पार ब्रह्म अलग है। सब अलग अलग तपस्या है। उसको अगर करोगे ठीक ठाक तब तो हो जाओगे, और इसी को नहीं करोगे तो फिर नीचे उतर जाओगे। मनुष्य शरीर पाने की तपस्या नहीं करोगे तो ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर नीचे खानों में चले जाओगे। ऐसे ही है कि इस शरीर को जब तुमने पा लिया तो इससे तपस्या करो स्वर्ग में जाने की, और फिर तपस्या करो आप ईश्वर के लोक में जाने की, फिर तपस्या ब्रह्म के लोक में, तब तो आप वहां जा सकते हो। और तपस्या का मतलब भजन, तपस्या का मतलब ही भजन है। शरीर का तो शरीर पाने का तो पुण्य है, तो पुण्य करो पाप मत करो, तो शरीर आपको मिल जाएगा, पुण्य से शरीर मिलेगा, और पाप से पुण्य क्षीण हो जाएगा तो आपको मनुष्य शरीर में मिलकर और योनि मिलेगी, पशु पंछी होगी। तो वही काम करो ऐसा। तो अब ऊपर जाने का पुण्य त्यागो, तो तुमको स्वर्ग मिले पर पुण्य त्यागो। आपको ऊपर में मिले, अब उसको स्वर्ग सुख को भी त्याग दो तो ऊपर जाओ, ऊपर के सुख को त्यागो तो ऊपर जाओ। तो वो तो त्यागने का मतलब ही तपस्या, इसी को त्यागी कहते हैं। बंदे राज पाठ सब त्याग दिया, ये वो सब त्याग दिया कुछ, इसी को तपस्या कहते। अपने अपने स्थान का धन है, मृत्युलोक का धन ये, और स्वर्ग लोक का अलग, और ईश्वर के लोक का अलग, और ब्रह्म लोक का अलग, पाप लोक का। सबको त्याग दो, हम नहीं चाहते इसको, तब फिर वो मिलेगा जो सबका धनी है, जो सबका आधार हो सकेगा। तो असली बात यह है कि संत महात्मा जब यहाँ नहीं मिलेंगे, सब जो कुछ भी है वो संतों पर है, यानी संत सदगुरु पर है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं किसी का, और वो मिल गए तो सब बन जाएगा। तो यहाँ जगत में बस खाली संतों की महिमा, मालिक की कुछ भी महिमा नहीं। संतों की महिमा मालिक की महिमा, क्योंकि संत आएंगे तो उसी मालिक का भेद बताते हैं। वो कहते चलो 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 तुमको साफ करके ले चलेंगे, शुद्धि सफाई करेंगे, तुम्हारी तुमको मदद देंगे, तो हो सकते हैं। लेकिन वो कुल मुख्तार वही है, करता धरता संति, और बगैर उनके कुछ नहीं होगा। वो यहाँ और वो मालिक वहां, तो ले जाना चाहते हैं अपने घर में, जहाँ उनका आपका सबका मालिक है, तो आप जाने की तैयारी न करो तो कोई क्या करेगा। लेकिन संतो ही सब बनेगा, वो नहीं क्या करेंगे तो नहीं हो सकता। यहाँ वही सब कुछ है, वो मालिक दया नहीं कर सकता, मालिक दया नहीं करेगा। मालिक ने दया किया होता तो पहले ही उठा लिया होता। वो संतों की दया, और संतों की दया तो मालिक की दया होगी, और संत दया न करे तो मालिक की दया नहीं मिलेगी। अब ये किसी को पता नहीं, अब कोई जानता ही नहीं इसको। इसलिए अंधे में न तो मटेरियल मिलेगी और न कोई सोना चांदी न कोई हीरा, अंधे में तो अंधे ही मिलेगा, अंधकार ही मिलेगा। इसलिए अंधे हो करके ढूंढते हैं। अरे सुजागा होकर ढूंढना चाहिए जानकारी करके, तब ढूंढे तो सत्य को पास जाते नहीं। अच्छा आप सुनो, आप ये तो मैंने आपको बताया,
आप किस किस को पूछ रहे हो उसमें एक भी आपका नहीं है, जिसको पूछ रहे हो वो आपका एक भी नहीं। समझ गए? जैसे तुम देवी को पूछो तो देवता को पूछो। समझ गए? हमें ऐसे तो आप इसमें मिलते जुलते हो। कल उन्होंने कहा देखो तुम्हारा लड़का हमारी लड़की और ये संबंध ये रिश्ता कर लो, तो आपने कर लिया तो कल से मतलब ये है कि दामाद हो गया, जवाई हो गया, और वो हो गए ससुर हो गए, और तो वो उसका हो गया। अब ये रिश्ता जुड़ गया बस। तो ऐसे तो सब रिश्ते किसी के साथ जोड़ लीजिए आप। रिश्ता तो ये तो रिश्ता ही है, उसका रिश्ता तो है नहीं। तो ये तो वो रिश्ता तो यहाँ तो कोई अपना नहीं है, तो रिश्ता कैसे हो जाएगा? जब उससे रिश्ता जोड़ोगे तब होगा, तो उसका तो पता भी नहीं है आपको। तो संत जन मिले तब तो बताया आपको। तो आप उन्हीं से रिश्ता नहीं करते जो दया करेंगे, उन्हीं से अपना संबंध नहीं जोड़ते, नहीं बच्चे उनसे मुख मोड़ लेते हो, तो फिर कैसे रिश्ता बनेगा? कैसे आपका मतलब ये संबंध होगा रिश्तेदारी का अपना? उससे जब जुड़ोगे, मिलोगे, प्रेम करोगे, विश्वास करोगे, तब वो रिश्ता सूरत का शब्द के साथ जुड़ेगा। तब सूरत शब्द की होगी। जब तक उनसे नहीं मिलोगे और दया वैर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए उनसे मिलने की जरूरत है। जैसे रिश्ते अब ऐसे चलते हुए मिल जाए तो रिश्ता जोड़ो, जैसे और मिल जाते। और तो मतलब के अपने अपने स्वार्थ के, संत का तो कोई स्वार्थ होता नहीं, उनका तो घर में ले जाने का है, तो यही स्वार्थ कि तुम यहाँ से निकल के घर में पहुंचे हो। तो आप उनसे रिश्ता जो घर में ले जाओ उससे नहीं जोड़ते हो। बस ये सबसे बड़ी भूल और भरम यह है। और भूल भरम में आप जल में पले पाले पोसे खाया पिया भूल भरम में, और भूली भरम में मर गए, चले गए ऐसे। अब आए थे तुम कुछ भूल भरम मिटाने के लिए, तो जिसके पास जाना था उससे तो भूल भरम मिटता, लेकिन उसके पास पहुंचे ही नहीं, और फंस गए भूल भरम में। और आप किस किस को मार रहे हो? न तुम्हारा कोई देवी, न देवता, न गंगा, न जमुना, न ये न कोई नहीं। अरे उस घर का कोई मिले तब तो वो तुम्हारा साथ सगा संबंधी है। और वो भी सगा संबंधी कब है? जब रास्ता मिल जाए, जब नाम से जोड़ो तब सगा मिलता है। नाम से जब तक नहीं जोड़ोगे, अंदर में सूरत नाम से नहीं जुड़ेगी, तब तक रिश्ता नहीं है। रिश्ता वही है कि सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़े। क्यों? कि उसी का तो अंश है शब्द का। इसमें भी आवाज है, सूरत में आवाज है, इसमें बड़ी जोर की आवाज है, लेकिन आवाज ये पर्दे में छुप गई। वो तो जब बैठ करके सुनती है तो इसमें आवाज पड़ती है, क्योंकि इसमें से आवाज निकलती है तभी तो बोलती है अंदर में, तभी तो सुनाएगी। आवाज उसमें से निकलेगी तो क्या बोलेगी? तो सूरत में बहुत आवाज है, लेकिन जब यहाँ से बैठ के आए तब पता चलेगा। जब तक इस शरीर के रोम रोम रग रग में, जरा जरा से कण कण में भी ये फंसी रहेगी तो आवाज का बोध नहीं होगा कि मुझ में आवाज, उसमें अपनी भी आवाज सुनो, उसकी भी सुनो, दोनों की आवाज। अब मुंह बंद किए रहो तो शरीर में आवाज है और उसके पास भी आवाज है। तो जब अपनी आवाज को खोलोगे तो उत्तर मिलेगा। ऐसे ही सूरत अपने मुख को खोलती है तब फिर वो सुनता है, और वो मुख खोलता है तो ये सुनती है। दोनों में आवाज है। जब निर्मल हो जाएगी तब भी आवाज, और मेरों ने भी आवाज। तो इसलिए रिश्ता संतों से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो घर के वेदी होते हैं, उनके पास सब जुक्तियां हैं, सब दया की शक्ति है उनके पास में, कृपा करने की है। तो आप भूल भरम को तो उनसे बैठते रही हो। क्या भाई किसको देवता मानना? वो तो कहते हैं देखो मुझसे मदद लो, तो मुझसे थोड़ा बहुत तो प्यार करो। जैसे तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी याद की जाती है, हमेशा सम्मान करते हैं, तो कहते थोड़ा बहुत तो प्यार करो, तो मैं अंदर में तुमको मिला दूं। वो तो ये कहते हैं भाई, बताते किसका? उसी का ध्यान बताते। अपने को तो बताते कि मदद ले लो, इससे शरीर से मदद ले लो, वो ये कहते हैं। और कोई मदद तुमको देगा नहीं, और न ये कोई भेद बताएगा। ये तो इतना तो रिश्ता ना था। अंदर में चलो तुम्हारी मदद कर, अंदर में फिर
नाम के साथ जोड़ते हैं, वो अपना सच्चा मत पर कर जो है, जो है नाम जो कोई पावे, तो जिसका नाम जो हो जाए वो ही पा सकता है उसको। तो वो तो सत करेगा, दूसरा कोई नहीं जाता। आचार हो मुरलिया बाजे रही, कोई सुने संत धरे ध्यान। कहते हैं भाई मुरली बाज रही है। अब इसको कहते हैं कि कौन सुन सकता है, तो जगत के जीवों को तो पता ही नहीं कि बाज रही। कहते हैं कोई संत, और जो मुरली बज रही है उसको संत है। कहते हैं कैसे सुनते हैं, ध्यान करके, यानी अंतर के कान जब खुल जाते हैं और ध्यान करके तब सुनाई देता है। अंदर के कान न खुले, कान कब खुलेंगे, जब मन बुद्धि चित्त ये सब निर्बल हो, और अंतःकरण जो स्वरूप का है जिस पर सब गंदगी जुग जुगान की जमा है, वो जब तक साफ न हो तो ये साफ नहीं होगा। अब ये साफ नहीं होगा तो अंदर की तीसरी आंख और तीसरा कान नहीं खुलेगा, तो फिर ध्यान कैसे उसका आप लगा सकते हो, कैसे ध्यान लगा के सुन सकते हो। यानी फिर तवज्जो दे करके कैसे वो सुनोगे जब आपको पता ही नहीं, जब सफाई नहीं है, तो कान और आंख सब आपके बंद हो गए। अब कहते हैं कि जिनका कान आंख खुला वो कोई कोई सुनते, यानी ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनते हैं, बज रही है और निरंतर बज रही है, और बुलाने के लिए बज रही है। वो आवाज दे रहा है कि मेरी आवाज को और पकड़ करके मेरे पास चले आओ। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पहले उससे सतगुरु से उससे तो मिलो, जो मेरी आवाज वो पकड़े हुए उससे मिलो, तो आवाज पकड़ा देगा और हमारे पास ले आएगा। तो उसी का तो ध्यान बताते कि इसका नाम लो, इसका रूप याद करो, ये नाम लो, ये रूप याद करो, ये नाम लो, ये रूप याद करो, उनका ये नाम है, ये रूप है, ये स्थान है, उनकी ये आवाज है, इसको पकड़ो। वही तो कराते, दूसरा और कुछ नहीं। तो आप उनको पहचान ही नहीं पाते, जो उसको पकड़ाए, इसको पकड़ लो और चढ़ चढ़ो, तो जाते नहीं उनके पास। ऐसा नहीं है कि आपने नामदान ले लिया और कहे कि बस चलो हमने तो मतलब नामदान ले लिया, अब हमको क्या परवाह, वो तो बेकार है। वो अगर नामदान ले लिया और आप बैठ गए घर में, तो वो क्या, कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं लाभ आपको। वो नामदान लो और वहां बैठो, सत्संग सुनो, और उसी नामदान की फिर कमाई करो, उससे फिर तुमको कमाई से धन मिलेगा। यानी आँख खुलेगी, कान खुलेंगे, तब तुमको वो आत्म संपत्ति, अगोचर धन जो बाहर की आंखों में नहीं आता, वो प्राप्त होगा। वो उसी के लिए कहते हैं। तो कहते हैं भाई कोई संत, कहने मतलब ये है कि बाहर से मुड़ करके अंदर, और जब ध्यान लगाते हैं तब सुनते हैं, सबको थोड़ी सुनाई देता। बोलो सो मुरली गुरु मोई सुनाई, लगे प्रेम के वो सूरत कहती है कि भाई वो मुरली तो गुरु ने यहाँ मृतलोक में आकर के यहाँ सुनाई हमको। सूरत कहती है गुरु ने हमको सुनाया, पहले तो अपना सुना होगा। कहते वो मुरली जो बज रही उसको गुरु ने यहाँ मृतलोक में हमको आकर के सुनाया। सो मुरली वो सुनाई, उनको जब सुनाई तो कहते हैं कि इस मुरली को कौन संत सुनते हैं, वो इस मुरली की आवाज को पहचानते, बाकी और नहीं। योगी भी नहीं पहचान पाते, ऋषि मुनि भी नहीं, ज्ञानी और ज्ञानी भी नहीं। वो तो कहते हैं संत। सो वो मुरली मुझे सुनाई, और जब उन्होंने सुनाई तो लगे वचन के बाद, कहते हैं छेद डाला उन्होंने, चारों तरफ से घाव कर दिया। यहाँ उन्होंने कुछ रहने नहीं दिया, यहाँ जिंदा नहीं रहने दिया। अब वो ऐसा उन्होंने छीना है कि यहाँ के तो सब चिट्ठे उड़ गए करते हैं। ऐसा बाल कहते हैं बचनों का लग गया, किसको, उसको सुन करके, आवाज सुन करके, मुरली सुन करके। अब कोई कोई सुनेगा। अब किसी किसी संत ने सुना, वो कहते मुझे सुनाया। बोलो
पेंडा छोड़े अंड तरी भागी, सोनी अधर में अपूर्व साग। कहते हैं कि इस पिंड को छोड़ दिया। जब भजन करते हो तो ऊपर जब आवाज सुनाई देती है, मिलते हो तो खिंचाव होता है, अपने को मालूम होता है खिंचाव हो रहा है। हर एक किसी को खिंचाव हो रहा है तो उसमें ये आपको डर लग जाता है कि कहीं ऐसा न हो जाए ऊपर खींच जाए तो मर जाए, तो डर जाता है, तो मन डर खींच लेता है, तुरंत खींच लेता, वो क्षण भी नहीं लगते उतरे ही, सुनते रहे तो फिर आवाज बंद हो जाती, कम हो गई या बंद हो गई आवाज, क्योंकि मन तरियागा नहीं कहीं कहता नो कि पिंड को तजरा है, इसको छोड़ देगी तो मतलब ये शरीर छूट जाएगा। पिंड के छोड़ने का मतलब शरीर से अलग हो गए। अगर मौत के वक्त में तो जबरदस्ती एक हसीर घसाट करके और मार कूट करके निकाली जाती, तब इसको छोड़ती है। और वैसे कहते हैं कि अंदर में उस आवाज को सुन करके और खींचे ऊपर तो अंड में गई। पिंड ये है, अंड इसके ऊपर है, वो अंड की रचना है, उसी को अंड कहते हैं। उस रचा में चली गई तो ये 5 तत्व होगी, वो 17 तत्व की रचना है, उसमें गई। और फिर उसके ऊपर भी कहते हैं कि जब ऊपर फिर निकली तो अपूर्व में तान आ रही है, यानी आवाज आ रही है जो कहने में नहीं आती। बोल तो सबका अद्भुत है, यानी आवाज तो सबकी विलक्षण है। वो तो निशान बताया कि ऐसा बाजा बजता है, लेकिन वो बाजा जब सुनो तो वैसा नहीं है। लेकिन अब यह है कि कुछ निशान यानी मतलब है कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो तो भक्त महात्मा उसको बताते हैं कि वैसा निशान है, लेकिन ये नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, उसके बड़े की क्या तारीफ की जाए। तो कहते हैं कि भाई इनको भी छोड़ा, इनको भी छोड़ा, और ब्रह्मांड में इसकी आवाज आ रही है, तो कहते हैं अपूर्व आवाज, परे की आवाज। अपूर्व कहते हैं परे की आवाज आ रही है उस तरफ की। तो निर्मल हो जाए तो सुनने लगे, अगर निर्मल हो जाए थोड़ा मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, तो ऐसे ही बैठे बैठे सुनो, कान भी बंद नहीं करना, आंख भी बंद नहीं करना, ऐसे सुनाएंगे। जब आवाजें खुल जाती हैं तो प्रेमी साधक हर वक्त खड़ुआ चलाते रहे, खेती में काम करते रहे, दफ्तर में काम करे, दुकान तो आवाज सुनते रहते। लेकिन यह है कि अभ्यास करना ताकि सब धुने सब आवाजें प्रकट हो जाए, ऐसा लग करके, ऐसा तड़प करके और जोश में यानी भजन करना चाहिए जिससे आवाजें सब खुल जाए, हमारा हृदय साफ हो जाए। उसी के लिए उठ कहते हैं कि भाई निष्कपट हो जाओ तो सफाई हो जाए, क्योंकि सफाई भी वही करेंगे, कोई सफाई कूड़ा कचरा तो वही सब निकालेंगे, अपनी औषधि छोड़ करके उस पर उसको सब कूड़ा कचरा निकाल के बाहर, क्योंकि उनके पास तो कूड़े कचरे साफ करने की झाड़ू है, वही औषधि झाड़ू सब साफ कर लेगा। तो तुम्हारा हृदय जहाँ सुलग रहती है दम दम चमकेगा, चमकता है अंदर, दम दम चमकता। तो पवित्र नहीं होगा तो काला रहेगा, अंधेरा रहेगा, दिखाई नहीं देगा तो क्या आंख बंद रहेगी, और जब दम दम चमकेगा तो आंख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएगी। बोलो। पाया शब्द मेरी हंसन से, त्रिकुटी है ब्रह्म से, यानी जो ब्रह्म बैठे हुए त्रिकुटी में उनसे 12 हिस्सा ज्यादा, यानी सूरत का प्रकाश कब हो जाता है, जब वो हंस हो जाती है। मानसरोवर में स्नान किया, बस हंस हुई, बस उस तालाब में उस सरोवर में स्नान करने से बस हंस होगी। इनसे ज्यादा प्रकाश इसी सूरत का होता है जो पिंड छोड़ के, अंड छोड़कर और ब्रह्मांड छोड़ करके जब जाती है पार, सुन की आवाज को सुनती है तो हम सब से जाएंगे, वहां मिलती है, अंश रूप हो जाता है, बहुत प्रकाश होता है सूरत का। और उधर से उतर करके आई है तो उसका प्रकाश घटता चला है, क्यों कि सबको छोड़ती आई प्रकाश, और जो तेज प्रकाश में थी फिर मतलब ये धीरे धीरे करके उसका लो प्रकाश छोटा हो गया,
और शरीर में आकर के मिल गई तो खत्म हो गया, क्योंकि शरीर में सब मिल गई इस मिट्टी में, तो अब पता नहीं चलता कि सूरत का प्रकाश का। अब उसे तो कुछ बात, इसी तरह से शब्द भी नहीं मालूम होता, क्योंकि वो सब शरीर सूरत का शब्द जो है शरीर में बस गया, अब नहीं मालूम। ये तो शरीर में इसमें भी गुंजार बात, और वो उसी की वजह से तो हरकत करता, ये सांस हिलती जुलती है, नाड़ी चलती है, नसें चलती है, वो सूरत की उसकी आवाज से, वो सूरत आवाज टक 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 करती रहती है उसमें। अच्छा, जब खिंचाव हो जाता है तो कुछ नहीं रहता, तो कहते हैं कि भाई भजन जब किया और आवाज सुनी तो पिंड को छोड़ दिया, ये छूट गया, और ब्रह्मांड भी चला छूट गया, और स्कूल को भी उतार दिया, और ब्रह्मांड भी छूटा, और सुन की धुन सुनी, और वहां जब पकड़ी उसने तान करके आवाज को और उसे मिला दिया, तो फिर जा करके हंसों के साथ स्नान किया, वो रूप हो गई उसका, हंस रूप हो गई। अब आवाज ही से चढ़ी है, दूसरा कोई रास्ता चढ़ने का नहीं। बोलो। यह बांसी सतनाम बंस की किया जर घर अमेरत पास। कहते हैं भाई वो तो सत्य है, तो सतनाम तो उनकी आवाज है। कहते हैं कि भाई उसको जब पकड़ के ऊपर गई तो अजर घर में, अजर घर कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको अजर घर कहते हैं। सतलों का तो कभी विनाश हो गया, उसी को अजर घर कहते हैं। वहां जाके अमृत का सागर, अब उसमें जाके समाये, अब वहीं से आई थी, वही उसी जगह से आई थी, उस जगह पहुंच गई, लेकिन कृपा किसकी हो गई? गुरु की, गुरु की कृपा दया हो गई। अगर वो नहीं मिलते और वो नहीं सुनाते तो उसे कहाँ मिलता? वो क्या जानते थे भाई भजन किसको कहते हैं, आवाज किसका, ध्यान किसको कहते हैं, तीसरी आंख किसका नाम है, तीसरा कान, तीसरी नाम, वो तो कुछ नहीं उसको मालूम। अब वो सत्संग सुना करके उसको चिता जगा लिया, किसी को चिताना कहते कि उसके दर्शन की इच्छा जगा दी और करने की इच्छा जगा दे, तो कहते करेंगे मतलब, और दर्शन के लिए तड़प दिए, तो उन्होंने रास्ता द्वार दे दिया कि देखो द्वार पे बैठो, यहाँ चिल्लाओ, तो बाहर चिल्लाती है भजन कर, कहते सुना दीजिए, अपनी आवाज सुना दीजिए, तो फिर आवाज सुनाता हूँ, तभी तो पकड़ते आ रहा। तो कृपा होती है तभी काम होता, बिना कृपा कर सकते। बोलो। बमरे गुफा डिंग सोहम बंसी रीजे रही में सोने सोने भाई बमर गुफा में सोन बंसी है, वो बंसी है, वो बांसुरी है, इनकी बंसी बज रही, ऊपर बांसुरी बज रही। सतलोक की तो बांसुरी है और ये बंसी है, वो अलग अलग। ये बंसी को फूकते हैं और बांसुरी को मुंह में दबा के बजाते हैं। ये मिसाल बता रहे हैं, बंसी होगी बस फूकी जाएगी, उस छेद में से फूकेंगे तब आवाज निकलेगी, और बांसुरी होती है मुंह में दबा लेते, मुंह खोल के उसको दबा लेते तब बजाते। ये बाजे का उसकी आवाज अलग है, इसकी आवाज अलग। कभी आपने देखा होगा कि वो जो बीन बजाते हैं ना, मशक में हवा मारते हैं और यहाँ दबा के वो बजाते हैं उसको, उसी के साथ साथ में वो बांसुरी बजती है, वो बजाते मुंह में दबा के बजाता है, वो निशान। ये तो नहीं है, लेकिन वो एक तरह का निशान है, वो बजाता है। जहां वो बजाएगी वहां उसको जरूर बजाएगा, बगैर उसके वो नहीं काम चलेगा। उसका जोड़ा है कि बीन बजी तो बांसुरी जरूर बजेगी। तो वो लोगों को इसका पता नहीं। अच्छा, कहते हैं कि भाई हमने बांसुरी बंसी सुनी, तो कहा भंवर गुफा में। आगे हो, बोलो। गई सूरत खोला वह द्वारा पहुंची जय स्थान। वो कहते हैं कि सूरत सतलोक में दाखिल हो गई और ये वहां पहुंची जो अपना निज स्थान था, जहां से उतार सबका वहां पता चलता है कि सुरतों का कैसे उतार किया गया, सब कुछ मालूम होता है वहां।
कोई चीज से भर भी यानी आज से अंत तक, अंत से आज तक नहीं छूट सकती। सब मालूम कहते हैं भाई निज घर वही था, वहीं से आई और वही जाकर के सुना। सतलोक से उतार हुआ, सबका उतार हुआ, आप सब वहीं से आए। जितने भी हैं सब स्वर्ग में रहने वाले वहीं से, ऊपर रहने वाले सब वहीं से आए, और पार में वहीं से सब, महाकाल देश में वहीं से आए, सब के सब वहीं से आए। तभी तो पार ब्रह्मांड की सुरतों को जब संत इधर से जाते खुश हो गए तो ले जाते, अपने साथ ही लिए जाते, ऊपरी चढ़ा ले जाते, क्योंकि उनको साधन नहीं करना होता, वो तो सब चीज साधन से परे हो गए।